देखो हमने आपको पहले बस ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था भाई, देखिए आ उ और री, ये चार क्या होते हैं भाई, ये चारों होते हैं मूल स्वर। ये चारों क्या होते हैं भाई, ये चारों होते हैं मूल स्वर। ठीक है, ये चारों क्या होते हैं, मूल स्वर। इन्हीं चारों मूल स्वरों से मिलकर आपके क्या बने हैं, बाकी के जितने भी स्वर बने हैं वो सब इन्हीं से मिलकर के बने हुए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई देखिए इनसे मिलकर के बाकी सारे स्वर बने भाई। आ से आ मिला तो बड़ा आ हो गया, ई से ई मिली तो बड़ी ई हो गई, उ से उ मिला तो बड़ा उ हो गया, और री से री मिला तो री हो गया। री छोटा भी होता है और दीर्घ भी होता है हिंदी में। संस्कृत में दीर्घ री अलग हो जाता है, वो ये हो जाता है। ठीक है ना, संस्कृत में दीर्घ री ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये दीर्घ री हो जाता है। और बच्चों अगर ये आपका लग गया तो ये होता है लिरी, लिरी। ठीक है, लिरी हो जाता है। ये दोनों संस्कृत के स्वर में प्रयोग किया जाता है, तब वहां पे 14 स्वर गिने जाते हैं। आगे सुनते हैं, ये बच्चों क्या होते हैं, आपके संयुक्त स्वर होते हैं। ये चारों क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। और इन्हीं संयुक्त स्वरों को क्या कहते हैं भाई, विजातीय स्वर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, विजातीय। ये तो खैर अलग बात हो गई, क्योंकि सब पिछली क्लास में बता चुके हैं, हम लोग आते हैं इस पे। तो ये भैया पे क्या है, मात्राएं। ये क्या है बच्चों, मात्राएं। ये मात्राओं का प्रयोग क्यों होता है इन स्वरों के स्थान पे। हर स्वर की एक मात्रा होती है, सभी स्वरों की क्या होती है, एक कोई ना कोई मात्रा होती है। और मात्रा का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जब हम कोई शब्द को लिख रहे होते हैं, मतलब किसी शब्द को लिख रहे होते हैं, तो वो जगह ज्यादा ना ले, ठीक है ना, और पढ़ने में आसान लगे। ठीक है ना, पढ़ने में क्या लगे, आसान लगे। तो उस स्थिति के लिए भाई क्या किया गया, इन मात्राओं को क्या कर दिया गया, इनकी मतलब इन स्वरों की मात्राएं बना दिया गया। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये सब क्या होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं, ये ध्वनियों के चिन्ह होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, ध्वनियों के चिन्ह होते हैं। जितने भी आपके वर्णमाला में वर्ण दिए गए, कितने वर्ण दिए गए, 52। कितने वर्ण दिए गए, 52। ये 52 के 52 वर्ण क्या होते हैं, आपके मुख से निकलने वाली जो भी ध्वनियां होती हैं, उन ध्वनियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह होते हैं, और कुछ नहीं होता है। उनसे उनके निकले हुए क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। जैसे का, आपके मुख से क्या निकला, का, तो का के लिए भाई एक चिन्ह बना दिया गया ऐसे। ठीक है ना, ये तो आपकी चिन्ह हो गया। लेकिन इसी तरीके से आपके मुख, क्या अंग्रेजों के मुंह से भी का निकलेगा ना भाई, क्या वो का को खा बोल देंगे, वो भी तो का निकालेंगे। तो उनके लिए का क्या प्रयोग करते हैं, ये तो के लिख देते हैं। बात तो यही ना, ये भी का है, ये भी का है, बस लिखने का जो चिन्ह है वो अलग अलग है, चिन्हों की जो डिजाइन है वो क्या है, अलग अलग है। इन्हीं को बच्चों क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, इन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, तो भैया इन चिन्हों के लिए ये जगह जैसे आपका लिखा है, उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे लिखा है राम, ये लिखा भाई राम, राम लिखा है। अगर राम को हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या लगा भाई, ये मात्रा लगी है, इसके स्थान पे हम ऐसे लिखते हैं। बात तो ये भी वही लिखा है ना भाई, लिखा तो ये भी राम ही है ना। अगर वहां लिख रहा है तो यहां देख लीजिएगा, यहां भी तो राम, यहां भी तो वही लिखा है ना राम, यहां भी तो राम ही लिखा है। तो क्या ये देखने में अच्छा लग रहा है कि ये देखने में अच्छा लग रहा है? देखने का मतलब बच्चे कि ये जगह कम दे रहा है, ये लिखने में जगह कम दे रहा है और इसमें जगह ज्यादा लग रही है। अगर देखा जाए तो इसमें कितनी मात्राएं, 1 2, मतलब इसमें कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 वर्ण, और इसमें कितने अक्षर हैं, 2 ही अक्षर हैं। इसमें 3 अक्षर हैं, तो इसमें कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर। हाँ, इसके लिए क्या कर दिया, मात्राओं का स्थान बना दिया गया कि इन स्वरों के स्थान पे क्या कर दिया गया, मात्राओं का प्रयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मात्राओं का प्रयोग कर दिया गया। बच्चे ऐसे ही नहीं, मान लीजिए यहाँ पे तो एक मात्राएं हैं, ऐसे कई सारे अक्षर होते हैं, मतलब ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जिनमें कई सारी मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, जैसे आपका लिखा है आकार, जैसे लिखा है आकार, नहीं आकार में तो पहला ही मान लीजिए। और कोई उदाहरण बोलो भाई, आप लोग जरा कोई नाम सोचो जिनमें कई सारी मात्राएं लगी हुई हैं। जैसे आपका ये लिखा हुआ है दिग्विजय, क्या लिखा है, दिग्विजय। तो बच्चे दिग्विजय में क्या करोगे, पहले दा की ध्वनि आई, फिर किसकी ध्वनि आई, ई की आई, फिर किसकी ध्वनि आई, गा की, फिर काई की ध्वनि आई, वा की, फिर काई की ध्वनि आई, ई की, फिर जा, फिर या। बताओ ये
कितने अक्षर लिखने पड़े। हाँ, अगर ऐसे ही कोई शब्द और आ जाए भयंकर वाले तो भाई साहब गदागन से शुरुआत करें और ऊंचा हाथ तक में केवल हम एक शब्द लिखेंगे। हाँ, और इतने में तो पता लगा 2-4 गांव के नाम लिख जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया बच्चों, इनके लिए क्या बना दिया गया, मात्राएं बना दी गई। इनके स्थान पे क्या कर दिया गया, मात्राएं बना दी गई। तो बच्चे ये क्या है, ये क्या लिखी भाई, ये सब इनकी क्या है, मात्राएं। ये क्या लिखी हुई है, इनकी मात्राएं लिखी है। ये सब इनकी क्या है भाई, मात्राएं। और मात्राएं भी क्या होती है, एक प्रकार की चिन्ह ही होते हैं। मात्राएं भी एक प्रकार क्या होते हैं, चिन्ह ही होते हैं। ठीक है, आगे समझिएगा। अब यहाँ पे जैसे आपका एक व्यंजन लिखा है का, व्यंजन क्या लिखा है, का। ठीक है, एक व्यंजन भाई देखो, मैंने पहले सब में क्या लिखा था, का ही लिखा था। बस बाद में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सब में मात्राओं का प्रयोग कर दिया। तो ये बच्चे क्या हो गया, का, एक की, और ये बड़ी की हो गया। ये छोटा कु हो गया, ये बड़ा कु हो गया, ये क्री हो गया। का में री की मात्रा लगी तो क्या हो गया, क्री हो गया। यहाँ पे क्या है, के है। इसमें कै में ऐ की मात्रा लगी तो कै हो गया। इस काम में ओ की मात्रा लगी तो को हो गया। काम में औ की मात्रा लगी तो कौ हो गया। अब एक चीज भाई साहब, ये हम मैंने आपको यहाँ बताया था अंग और ये क्या लिखे हैं, आहा। लेकिन बच्चे ये अंग और आहा नहीं होते, तो क्या अनुस्वार और ये क्या होता है, विसर्ग होता है। विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो हा में होता है, अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है, ना में, यानी कि नाक से उसका उच्चारण होता है। और यहाँ बच्चों क्या हो गया, का के बाद में अंग लग गया तो कंग, और का के बाद में क्या लग गया, विसर्ग तो क्या बोलोगे इसको, कहा। क्या बोले, आ रही बात समझ में। जो पिछली कुछ क्लासों में हमने बताई थी चर्चा, वो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब भाई यहाँ पे देख लो, इधर सब का में कुछ मात्रा लगी है, किसी मात्रा नहीं लगी। क्यों नहीं लगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आ की कोई मात्रा नहीं दी हुई है। क्यों नहीं, यहाँ पे कोई आ की मात्रा नहीं होती, क्योंकि ये छोटा होता है। ये बोलने में एक मात्रा की ध्वनि निकलती, मतलब इसकी बहुत थोड़ी ध्वनि निकलती। आ बोल दिया, निकल गया आराम से। इसमें ज्यादा मतलब हमें ज्यादा वायु खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं बनाई गई। तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगी। लेकिन क्या इनको अगर आप तोड़ेंगे भाई, इनको आप तोड़ेंगे, जैसे आपने यहाँ पे देखा का, अगर आप का को तोड़ेंगे तो क्या भाई इसमें कुछ वर्ण निकलेंगे, तोड़ेंगे तब जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है हम वही लिखते हैं। ये आपको पता है। तो भैया जरा का के उच्चारण करके देखिए, का क्या होगा, का होगा बच्चे। इसमें क्या होगा, का और आ की ध्वनि निकल रही होगी। इसी प्रकार इनमें से अगर हमने इस वाले का को लिया, इस वाले का लिया, ठीक है ना, ये का, इसमें क्या हो जाएगा भाई, का आधा हो जाएगा और आ, यही तो हो गया। अब बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये है भैया आपके क्या, जिनको 12 खड़ी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, 12 खड़ी। एक में मात्रा नहीं होती, बाकी मात्रा होती, इसलिए 12 खड़ी होते हैं। ठीक है ना, इन्हीं को आप बेहतरीन तरीके से पढ़, अगर समझ गए बात को तो भैया अब संधि विच्छेद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई इसमें से जैसे मान लो ये गृह लिखा है, ठीक है ना, गा लिखा है, गा के नीचे बच्चों क्या लगा है, री। इसको क्या पढ़ोगे, ग्री। क्या पढ़ोगे, ग्री। तो भैया ये गा आधा हो गया और ये क्या हो गया, री। क्योंकि भाई री भी तो एक प्रकार का स्वर होता है कि नहीं होता है। तो री हटा तो बच्चों क्या हो गया, गा आधा हो गया। मतलब अगर स्वरों को हटा दिया तो भाई साहब में व्यंजन क्या हो गया। परिभाषा आपने व्यंजन की क्या पढ़ी थी, व्यंजन की परिभाषा, ऐसे वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चरित होते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो भैया ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो भैया ये सभी किसी न किसी स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। अब ये सारे आपके बच्चों क्या लिखे हैं, अब यहां से लेके मैं अंत तक पूरा लिख दूंगा, कहां तक, ज्ञा तक। सब ऐसे ही लिखा जाएगा। ज्ञा का भी पूरा ऐसे बनेगा, इस वाले का ऐसे बनेगा, इस वाले का सब ऐसे बनेंगे। इन्हीं को आपस में जोड़ करके बच्चों क्या कर देते हैं, शब्द बना देते हैं। इन्हीं को जोड़कर क्या बना देते हैं, शब्द बना देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। जो आप वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ते हो, का लिखा होता है तो वहां के लिखा होता है, खा लिखा होता है तो KH लिखा होता है। तो उन्हीं को आपने सिखाया गया होगा भैया कि इनको जो 12 खड़ी अंग्रेजी की दे रखी हैं, उनको मिला के आप क्या बनाइए, शब्दों की स्पेलिंग बनाइए। कहीं ना कहीं आपको सिखाया गया होगा ये, है ना। तो उससे क्या बनेगा, आपकी स्पेलिंग मजबूत होगी। तो भैया वही चीज है, जो इनको आपस में जोड़ के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, कोई ना कोई
शब्द बनाएंगे और हर शब्द हर वर्ण में अक्षर में क्या है भाई, कोई ना कोई मात्रा लगी हुई है। ये आपके 12 खड़ी, कोई भी ले लो भाई, ठीक है ना, कोई भी ले लो। अगर आपका यही जैसे आपका लिखा है तो हमें ले रहे हैं रा का, ठीक है ना, रा रा री री रू रू रू, ठीक है ना। और री तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर री ऐसे ही हो जाएगा, रे रे, फिर क्या हो जाएगा रो और रऊ, फिर ये हो जाएगा रंग और ये हो जाएगा रहा, ठीक है ना, ये रंग और रहा हो जाएगा। इधर बच्चों हम क्या समझाना चाह रहे हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है कोई शब्द लिखा बच्चे, ये रा और इसको मिला दीजिए आपस में, क्या बन जाएगा, क्या बन गया रग, क्या बन गया रग। और यहाँ आप इनमें से क्या ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, आपने इसको मत लीजिए, आप किसको ले लीजिए, इस वाले को ले लीजिए, ये ले लो भाई, क्या बन गया, कोई ऐसा अर्थनुमा शब्द बन गया कि नहीं बन गया। इन्हीं तो दोनों को जोड़ के बनाया आपने, जो अलग अलग वर्ड लिखे, अलग अलग अक्षर लिखे थे, इन्हीं को तो जोड़ के आपने क्या कर दिया, एक शब्द बना दिया कि नहीं बना दिया। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। जैसे लिखा है आप यहां से ले लीजिए, ये क्या ले लिया, घे, क्या ले लिया आपने घे। और बच्चों आप यहां से एक शब्द ले लीजिए, मान लीजिए रे रा, क्या हो गया भाई, जोड़ के पढ़ लीजिए, क्या हो गया, कहां से मिलाया आपने, किसी 12 खड़ी से तो अक्षरों को मिलाया ना, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक शब्द बन गया कि नहीं बन गया। अब बात समझ में आई कि नहीं आई। इससे बेहतरीन और इससे आसान तरीके से कोई पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता, बताओ भाई। अब कोई डाउट रह गया जो आप लोग को, सर ये भी कैसे होगा, ये का कहां से आया, का कहां से आया, डेढ़ कहां होंगे, ढाई कहां से होंगे। अगर उसमें आ लगा दिया तो सर डेढ़ हो जाएगा, वो ढाई कहां से नहीं होगा। अब ये तो सर शंका नहीं रहेगी कि अभी और इनको कराए, पूरे 12 खड़ी लिखा दे। क्लियर है अब, बोलो भाई, समझ लो, अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हो भी। मेरे हिसाब से जो इससे मैं उदाहरण दे सकता था, मैंने वो उदाहरण लिया आपसे। अब जैसे आपका बच्चा एक और करा देते हैं अच्छा उदाहरण, जैसे यहां पे ले लिया मैंने या का, या ई यू यू री ये यई यो यौ यंग यह, यही हुआ, यंग यह हुआ। आगे देखिए, आपने यहां से एक वर्ण लिया, क्या चाहे ये वाला नहीं, आप ये वाला ले लो, क्या लिया री, और यहां से बच्चों आप ये ले लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, क्या हो गया। अब आई बात समझ में कि नहीं है बच्चे, यहीं से लिए गए सारे अक्षर, ठीक है ना, यहीं से लिए गए, यहीं से लिए गए बच्चे, ये ले लिया क्या आपने आ, और यहां से ले लिया बच्चों क्या, जा वाला नहीं था ना, जा, और यहां से लिए बच्चों आपने या, लो भाई एक मानुष का नाम बन गया। बना कि नहीं बना, वो सा वाला लिखना पड़ेगा, सा में आप बच्चों क्या करिए, ये वाला लिखा दीजिए सो, ठीक है ना, और ना में आ वाला ले लीजिएगा, और ला में ई की मात्रा, ये 3 वर्ण मिलके क्या हो जाएंगे भाई, हो गया। अब भाई बात समझ में कि नहीं है, अगर आप ना आए समझ में भाई तो बताओ क्या करें, फिर से आप पुनः नर्सरी पे एडमिशन लीजिए, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर, चलो अब आगे भाई।